हेलो गाइस, मेरा नाम पूजा राय है एंड मैं लॉ की फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ। वैसे तो मैं सेंसिटिव टॉपिक पे कभी वीडियोस नहीं बनाती। ट्रैवल करती हूँ बहुत ज़्यादा तो उसकी वीडियोस बनाती हूँ। बट समटाइम कुछ चीज़ें ऐसी हिट कर जाती हैं ना कि ऐसा लगता है एक वीडियो बनाते हैं, तो मैंने सोचा आज बनाऊँ। मेरी शादी देख रहे थे काफ़ी साल से मेरे घर वाले। मैटर कहाँ फंस रहा था? दहेज का, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि दहेज दे के शादी करूँ। ना ही मेरी कोई एक्सपेक्टेशन है कि मेरे को किसी से कुछ चाहिए। मेरा बस इतना है, मैं सेल्फ डिपेंड हूँ, मैं जॉब कर रही हूँ एंड लड़का भी ऐसा हो, मैं जितनी हूँ उतना ही रहे, मुझे बहुत हाई फाई नहीं चाहिए। मेरे घर वाले रिश्ता देख रहे थे। कुछ लोगों के तो ऐसे रिश्ते आए, नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, बस 20 लाख रुपए कैश दे दीजिए, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए, आप 2 जोड़ी में विदा कर दीजिए। किसी की डिमांड है हमें 10 लाख रुपए एंड ज्वेलरी वेलरी ये वो चाहिए। ठीक है, मुझे भी ये सब बिल्कुल पसंद नहीं, पर्सनली अपने लिए या किसी के लिए। तो मैंने सोचा कि ये चीज़ तो मेरे कहने से तो सोसाइटी में कुछ चेंज होगा नहीं। जब मैं अपने लाइफ में कुछ ग्रो कर जाऊंगी, कुछ अच्छा कर जाऊंगी, शायद चेंज हो जाए। मैंने अपने घर वालों से कहा कि अगर आपको शादी करनी है कुछ टाइम रुक जाओ, मैं लॉ कर लेती हूँ, मेरा लॉ कंप्लीट हो जाता है, फिर आप लोग देखना, फिर उस हिसाब से कंटिन्यू करेंगे। पर अभी दहेज वाली बात को साइड करते हैं, ये तो कभी ना ख़त्म होने वाला टॉपिक है, सबको पता है। कमेंट में लोग कुछ भी बोल के चले जाएंगे, पर पता सबको ही है कि सोसाइटी की रियलिटी क्या है। फिर आती है अब शादी की बात। आप जब शादी देखने जा रहे हैं या फिर कहीं से बात चल रही है कुछ भी, तो बात क्या आ रहा है? एक जगह पे बात चली तो कह रहे हैं हाँ हमारे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसे जॉब करने देंगे। मतलब जो चीज़ आपने दी ही नहीं वो आप करने देंगे, उसकी आप परमिशन दे रहे हैं। मेरे पढ़ाई में, मेरे स्ट्रगल में, मेरे अच्छे बुरे वक्त में मेरे माँ बाप ने किया, और लास्ट में जब उसका रिजल्ट आता है तो उसका परमिशन आप दोगे, मुझे आपसे परमिशन लेना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ मैं आपके घर शादी करके आने वाली हूँ। इस मैटर पे कभी बात नहीं होता कि लड़की के गुण क्या हैं, लड़के का गुण क्या है, ये आगे फ्यूचर कितना कंटिन्यू कर पाएंगे, कुछ अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें जो भी, इस पर बात ही नहीं चल रहा है। हम आपको परमिशन देंगे, मुझे किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। चलो ये बात भी डिफरेंट है। दूसरी बात आती है, आपको क्या चाहिए? पैसा ही चाहिए ना, हम देंगे आपको, आप घर बैठो, आपको जॉब करने की क्या ज़रूरत है? पहली बात तो ये, इसे शादी नहीं कहते हैं। शादी का मतलब होता है एक साथ रहना, कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं उसे माफ़ कर देना, कुछ चीज़ें सही करना, ग्रो करना, लाइफ टाइम एक साथ रहना, फैमिली को लेके। एक कपल का जो होता है ना, साथ चलने का होता है, एक डिवाइन कनेक्शन है ये, एक डिवाइन रिश्ता है। हमारे हिंदू धर्म में ना ये बहुत डिवाइन चीज़ है। मतलब पता नहीं क्या हो गया है हमारे लोगों में कि शर्त रखते हैं कि ये ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं वैसा होना चाहिए। ये तो वैसा हो गया ना, आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे मुसलमानों में निकाह पढ़ते हैं, मैं किसी मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रही हूँ, बट वो खुद ही कहते हैं कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट बेस मैरिज है। पर हमारे हिंदुओं में तो ऐसा नहीं है ना कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है, एक डिवाइन चीज़ है, लाइफ टाइम साथ रहने का, 7 जन्मों का रिश्ता होता है। खैर आजकल तो एक जन्म में क्या 2 साल 4 साल भी नहीं चल रहे हैं, तो ये तो अलग ही टॉपिक है। फिर एक जगह पर रिश्ता जाता है, वो बोलते हैं नहीं हम जॉब करने नहीं देंगे, शादी के बाद हम जॉब छुड़वा देंगे, क्योंकि हमने एक शादी की है, बड़ी बहू देख रहे हैं कैसी है, तो हम तो नहीं करने देंगे। तो पहली बात तो ये, आपकी बहू, बड़ी बहू ने क्या किया उसकी जिम्मेदार मैं तो नहीं हूँ। और दूसरी बात, अगर आपको जॉब वाली लड़की पसंद ही नहीं है तो आप बात ही क्यों चलाते हैं? आप जाते ही क्यों? आप सीधा बोल दो नहीं नहीं जॉब वाली लड़की है ना, हमें यहाँ शादी नहीं करनी, किसी का टाइम वेस्ट नहीं होगा। दूसरी बात, अगर आपको जॉब वाली लड़की नहीं चाहिए तो आप ऐसी लड़की ढूंढो ना। बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनको जॉब करने का मन नहीं होता है, उनका, सबका अपना पर्सनल चॉइस है। जॉब करके किसी ने बहुत तीर नहीं मार लिया, जो नहीं कर रहा है वो बेकार नहीं, सबकी अपनी पर्सनल चॉइस है। किसी को घर संभालना है, किसी को जॉब करते हुए घर संभाल लेना है, बाकी जो जिसका भी है अपना अपना मैटर है। यहाँ शादी के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं कि हमारी ये शर्त है, ऐसा होना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि कुछ लड़कियों को लोग दोष दे रहे हैं, कुछ लड़कों को दे रहे हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। मेरे साथ जो पर्सनल एक्सपीरियंस करा है मैं उसकी बात कर रही हूँ। लोगों को ऐसा लगता है कि हम परमिशन देंगे, मतलब ये तो वैसी बात है कि हम आपको सांस लेने दे रहे हैं, हम आपको ड्राइविंग करने दे रहे हैं,
हवा ये पूरा ऑक्सीजन है, ये पूरे हर जगह पे है, पर हम आपको परमिशन दे रहे हैं कि आप सांस ले लो। हमें आपसे परमिशन की ज़रूरत नहीं है कि आप ड्राइविंग करने दो, आप स्टडी करने दो, आप जॉब करने दो, आप हमें सांस लेने दो। मतलब हमारी सोसाइटी की मानसिकता ऐसी होती जा रही है ना कि बताया नहीं जा सकता। होती क्या जा रही है, बहुत पहले से है, और आई थिंक आने वाले 50 साल तक ये तो नहीं बदलने वाली है। और मैं सेंसिटिव टॉपिक पर बात नहीं करती कभी, ऐसा नहीं कि मैं बोल नहीं सकती। कुछ रीजंस हैं कि अभी कुछ उस पोजीशन पे नहीं हूँ मैं कि लोग मेरी बात सुन लेंगे, इसलिए मैं बहुत नहीं करती। पर हाँ, जिस दिन मैं उस पोजीशन पे आई, मैं ज़रूर सारे टॉपिक उठाऊंगी जितने सेंसिटिव हैं सारे। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कौन नाराज़ होता है क्या। तीसरी बात, एक के घर वाले ने कहा कि जॉब क्यों करना है, पैसा ही चाहिए ना, हम देते हैं पैसा, घर बैठ हुआ। पहली बात तो ये, पैसे के लिए जॉब नहीं कर रही हूँ मैं, और सारा कुछ पैसा नहीं होता है, सारा कुछ नेम फेम नहीं होता है। मुझे कुछ चेंजेस करने हैं, सोसाइटी का तो पता नहीं, मुझे अपने लाइफ में करने हैं। जो पर्सनली मेरे को घुटन होती है ये सारी बातें सुन के, ऐसा इरिटेट होता है, तो वो चीज़ें चेंज करनी है। बोलने से तो चेंज होता नहीं है, तो मैं जब अपने लाइफ से स्टार्ट करूँगी, अपने घर से स्टार्ट करूँगी ना, तो ये आगे सोसाइटी में भी मे बी थोड़ा ही चेंज हो, एक बूंद ही चेंज हो। सोसाइटी तो ऐसी है कि कुछ चेंज होने वाला नहीं है, लोगों का माइंडसेट अलग है, बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। तो पहली बात तो ये, मुझे किसी के पैसे की और किसी के परमिशन की ज़रूरत नहीं है। मेरे स्ट्रगल में मेरे माँ बाप ने देखा है, मेरे माँ बाप ने किया है, तो वो मुझे ये नहीं बोल रहे हैं कि मेरी परमिशन है, वो ये बोल रहे हैं तुम्हारी चॉइस है। और हम जहाँ शादी के लिए जा रहे हैं वहाँ ये बात ही नहीं हो रही है कि रिश्ता कितना चलेगा, वहाँ बात ये हो रही है हम परमिशन दे रहे हैं। भाई आपसे कोई परमिशन नहीं मांग रहा है। और ये सोसाइटी इतनी अजीब है ना, डेफिनेटली बहुत लोगों को बुरा लगने वाला है। कुछ मेरे रिश्तेदार, कुछ घर के आसपास लोग, कुछ घर में भी ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको बहुत बुरा लगे। भाई अगर आपको कोई लड़की सांस ले रही है ना, अपने हिसाब से जी रही है, जो फ्रीडम से रह रही है, उसकी फ्रीडम छीनो मत। ये जो है ना, जॉब करना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, पर वो जो अपनी चीज़ें कर पा रही है ना, एक कॉन्फिडेंस है, आप उसको घर में बिठा के अपने हिसाब से रख रहे हो एंड बाकी चीज़ें कर रहे हो, तो आप अपने फ़ायदे के लिए उसका जो चॉइस है वो ख़त्म कर रहे हो। हाँ, वो बाद में एडजस्ट हो जाती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, फैमिली है, इतना तो देखना ही पड़ता है। बहुत बुरा लगने वाला है ये चीज़ काफ़ी लोगों को, बहुत मेरे करीबी होंगे उनको भी बुरा लगेगा, मैं किसी को स्पेशली टारगेट नहीं कर रही हूँ। बट मुझे तो बहुत ही घुटन होती है ऐसी चीज़ों से कि कोई मुझे बोले कि मैं परमिशन दे रहा हूँ। हाँ ठीक है, इंसान जॉब करता है, चीज़ें करता है, फैमिली लेके चल रहा है, बट जो चीज़ें वो कर रहा है उसे छुड़ा के आप अपनी चीज़ों में ढालना चाह रहे हो। अरे उसे अपने हिसाब से रहने दो ना। फिर ये लाइन लिखने का कोई मतलब नहीं है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कुछ नहीं। ये सोसाइटी को माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। एंड यही सेम चीज़ अपनी बेटी के साथ लोग होता है तो बोलते हैं ठीक है जॉब कर ले। जैसे बहू के बारे में आता है ना, लोगों का माइंडसेट चेंज हो जाता है। और मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ, बार बार ये चीज़ बोल रही हूँ। हाँ, कुछ मिनिमम लोग हैं जिनको इन चीज़ों से प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सही हैं, बट अच्छे अच्छे एजुकेटेड लोग हैं जिनके घर में सब जॉब कर रहे हैं, एक अच्छे पोस्ट पे हैं, कोई ऑफिसर है, कुछ भी है, फिर भी सोच वही की वही है। मतलब सोसाइटी में कुछ चेंज नहीं है। लोग को लगता है जॉब करना इज़ जस्ट लाइक पैसा कमाना। पैसा कमाना नहीं होता है, ग्रो करना। ग्रो का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता है, माइंडसेट होता है, लिविंग स्टैंडर्ड होता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं जो पता तो सबको है पर करना कोई नहीं चाहता है। एंड ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मेरे से रहा नहीं गया, तो मेरे को बनाना पड़ा। एंड किसी को बुरा लगता है तो उसके लिए मैं सॉरी तो बोलूँगी नहीं, और आई डोंट नो इससे चेंजेस आए ना आए, पर ऐसा बोल के मन हल्का लगता है बस, इसलिए मैंने वीडियो बना दी। थैंक यू सो मच गाइस।